नमस्कार आप सभी को। आज मैं सिद्ध यंत्र चैनल पर दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। ये यंत्र जो है आपके जो दुश्मन होते हैं, जैसे कोई भी दुश्मन ले लीजिए जिसके ऊपर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे हैं और वो आपको नुकसान दे रहा है और वो पैसों से ताकतवर है या किसी और चीज़ से या दूसरे के द्वारा आपको परेशानी कर रहा है या तंत्र मंत्र से परेशानी कर रहा है, आपकी भड़ास नहीं निकल रही उसके ऊपर। ये शैतानी विद्या का यंत्र है और जितना ये आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि ये घातक है। जैसे आग जलाने जो है आग जलाने वाले जो होते हैं उनका खुद भी जल जाते हैं उस आग में कभी कभी, तो ये यंत्र भी उसी प्रकार का है। इससे आप कर क्या सकते हैं, दुश्मन को अगर आपको लेटाना है कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए तो लेटा सकते हैं। अगर उसको स्वाहा करना है तो स्वाहा भी कर सकते हैं। अगर और भी उसको कोई बीमारी वगैरह लगानी है आपको तो वो भी कर सकते हैं। इस यंत्र के द्वारा आपको कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको किस तरह का दंड देना चाहते हैं। यंत्र उसी हिसाब से ही काम करेगा। कुछ यंत्रों में होता है विधि विधान कि आप ऐसा कर देंगे तो उसको लेटा देंगे, तो लेकिन कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जो उसमें संकेत दिया जाता है वो वही काम करते हैं। आपको रोग उत्पन्न करना, रोग उत्पन्न हो जाएगा। उसके ऊपर किसी चीज़ की सवारी लाना है तो सवारी हो जाएगी, लेकिन देवी देवता की सवारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि शैतानी मंत्र है, यंत्र है, तो शैतानी चीज़ें ही हावी होंगी। भूत प्रेत हो सकता है, डाकनी शाकनी हो सकती है। जिस तरह की यंत्र की पावर होती है उस हिसाब से वो सवारी भी हो जाती है। तो होता क्या है उसमें, अगर किसी भूत प्रेत की सवारी उसके ऊपर आ रही है तो वो क्या बोलेगा जानते हैं? आपको अक्सर देखने को भी मिलेगा। होता पीछे भूत प्रेत है, लेकिन वो कहेगा मैं फलानी देवी हूँ, अमुक देवता हूँ, फलाना वो हूँ, देवता हूँ। ग्रामीण ग्रामीण में है तो ग्रामीण की तरह वो जो वहाँ पर पूजे जाते हैं देवी देवता उनका नाम लेगा। हकीकत नहीं जान पाएंगे। किस लिए? कि आप अंधे हैं। सीधे तौर पर मैं आपको बताता हूँ, आप अंधे हैं और उसकी बातों को सुन रहे हैं। जब आप देख पाएंगे, जान पाएंगे, तो आपको उसकी बातें सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आप सुनेंगे। आप अपना काम करेंगे। इस लाइन में सुना कम जाता है, काम ज़्यादा किया जाता है। सुनने में कभी कभी आदमी सुनता ही रह जाता है और उसका काम हो जाता है, चमत्कार उसके साथ हो जाता है, समझ लीजिए, सुनने वाले जो होते हैं। तो अक्सर मैंने गांव देहात में भी देखा है और अलग कुछ जगह पर भी देखा जहाँ पर तांत्रिक लोग या ओझा लोग जो हैं वो उसी से पूछते हैं, बता तू कौन है, कहाँ से आया है। ये आपको लगता है कि जिंदा इंसान कभी सच नहीं बोलता, ज़्यादातर झूठ ही बोलते हैं। तो जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं, जो मुर्दा है, उसकी बातों को आपको विश्वास आ जाएगा। जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर विश्वास नहीं आ रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पर मूर्ख समझ लीजिए कौन है, वो अपनी बुद्धि से आप जान जाएंगे कि मूर्ख कौन है। अगर आप उस चीज़ के माहिर हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि वो क्या है सामने। अगर सामने वाला ठीक होने आया है तो आप ठीक करिए। बातें करने का बात उसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है। ठीक है कि हर आदमी की एक क्षमता होती है, क्षमता के आगे वो नहीं जा पाएगा। आपकी भी एक क्षमता है, मेरी भी एक क्षमता है, एक हद है, उस हद के आगे नहीं जा पाऊँगा, ना ही आप जा पाएंगे, चाह कर भी नहीं जा पाएंगे, कुछ नहीं होगा उससे। तो इसी प्रकार का ये यंत्र भी है। इस यंत्र से अच्छे अच्छों को चमत्कार दिखाया जा सकता है, लेकिन बस यही है कि आप किस हिसाब से इसको लेते हैं, आप में कितना क्षमता है। देखिए मिसाइल हमारे पास है तो, लेकिन मिसाइल को चलाने के लिए भी तो उतनी ऊर्जा लगेगी कि वो उतनी मार कर ले जाए। मान लीजिए मेरे पास 300 किलोमीटर पर जो है उसकी मार करने की क्षमता है मिसाइल की, लेकिन मिसाइल तो तैयार है जी, यंत्र तैयार है, लेकिन उसको चलाने वाली जो मशीन है, जो आप हैं, वो कहाँ पर है? वो आपके अंदर है। वो 300 किलोमीटर उसको जाके गिराएगा, धमाका वो खुद ही कर देगी। तो इसी तरह यंत्रों की पावर को समझने की कोशिश करिए, मंत्रों की पावर को समझने की कोशिश करिए। ये हथियार हैं,
ये मत सोचिए खुद ब खुद वहाँ पहुँच जाएँगे। अरे टारगेट भी देना पड़ेगा, उसको चलाने के लिए मशीन भी तो चाहिए जो उसको फेंकेगी उतनी दूर तक वो जाएगी। कि वो खुद ही अपने आप तो चलेगा नहीं। मान लीजिए आप यंत्र बना दिए, तो विधि विधान नहीं किया और जो उसके कायदे कानून उसको फॉलो नहीं किया, तो क्या यंत्र अपने आप काम करना शुरू कर देगा? नहीं हो पाएगा, कभी नहीं होगा। तो इसी तरह आपको धीरे धीरे मैं रहस्य खोल रहा हूँ यूट्यूब पर। इस तरह की चीज़ों को तो वैसे बोलना नहीं चाहिए, ना बताना चाहिए, क्योंकि मूर्ख लोग भी होते हैं। आप ही का दुश्मन अगर देख रहा होगा, अगर वो जान जाएगा कि कैसे दुश्मन को गिराना है, तो मुझे लगता है आप सोचते रह जाएंगे, सुनते रह जाएंगे, अगला काम भी कर देगा आपका। वहाँ पर आप क्या बोलेंगे? तो इसीलिए सोच समझ कर लफ्ज़ों का जो है इस्तेमाल करना चाहिए। पता नहीं किसके दिमाग में कौन सा फार्मूला जो है जागृत हो जाए और आपका बैंड बजा दे वो। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। चमत्कार समय नहीं लगाता है, ना उसका कोई समय है, ना कोई उसका टाइम है कि कब होगा। ये मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो इसीलिए कहता हूँ कि हर चीज़ का जो है एक विधि विधान है और हर चीज़ की एक जो है सीमा है। सब अपनी सीमा में रहते हैं। आप तंत्र मंत्र से जो है करना चाहते हैं, मुझे पता है आज आज के टाइम पे अब चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, लोग किस लिए तंत्र मंत्र में आ रहे हैं। मैं भी जब इस लाइन पे आया था तो मेरे अंदर भी एक हजूम था कि मैं इस चीज़ को प्राप्त कर लूँगा और सब उखाड़ फेंकूँगा। यही सोचकर मैं भी इस लाइन पर आया था और मैं सीखा भी, लेकिन मेरे अंदर हट था, मैंने पीछे नहीं हटा। कहीं न कहीं मैं कामयाबी हुआ हूँ कुछ दिनों के बाद। समझ लीजिए कि ईश्वर की कृपा है कि मेरी बुद्धि में उतना जो है बल है कि जो मैं समझ पाया इस विद्या को। और उन गुरुजनों को भी धन्यवाद और ईश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ऐसी बुद्धि मिली कि मैं समझ पाया। लेकिन अब समझ में आता है कि ये क्या है, वैल्यू क्या है इसकी और क्या है ये। दूर से तो हम लोग कह देते हैं कि ये चीज़ मैं प्राप्त कर लूँगा, जब वो हाथ में आती ना तब उसका पता चलता है कि ये क्या ले लिया मैंने। अब इसको ले तो लिया, इसको संभालूँगा कैसे? देखिए हथियार जेब में रहेगा तो वो चलेगा ही चलेगा, कहीं न कहीं तो चलेगा ही। जब हथियार ही नहीं रहेगा तो आप बच सकते हैं घटनाओं से या मुसीबतों से। तो अगर आपका मन के ऊपर कंट्रोल है तो इस तरह की चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन समय आने पर। ये नहीं कि किसी से थोड़ा बहुत मनमुटाव हो गया, चलो रात में उसका कांड कर दिया। ऐसा नहीं करना है आपको। पहले मन के ऊपर जो है कंट्रोल करना सीखिए और जितना हो सके नाम दान जो अगर अगर कहीं से आपको मिलता है, आप किसी देवी देवता का पूजन करते हैं तो ऐसे मत करिए। बिना गुरु के कुछ नहीं होगा। ना पाठ पूजा में सफलता मिलेगी, ना तंत्र मंत्र में सफलता मिलेगी, जब तक वे उसका सही रास्ता बताने वाला नहीं होगा। जब तक आपका अंदरूनी तत्व जागृत नहीं होगा तब तक आप किसी चीज़ में भी सफल नहीं हो पाएंगे। चाहे जितना भी टाइम वेस्ट करना करिए, जितने भी पैसे बर्बाद करने वो करिए, हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। आप समय ही बर्बाद करते आए हैं और करते रहेंगे, क्योंकि आपका मन चंचल है, आपके हाथ में है ही नहीं, कंट्रोल ही नहीं कि वो एक जगह पे रुक पाए। जितना आप अपने आप को हठी बनाएंगे, किसी चीज़ के पीछे पड़ जाइए और उसको प्राप्त करके ही छोड़िए, तब आपको वो चीज़ प्राप्त होगी। ऐसे नहीं जैसा आप सोचते हैं कि बस चमत्कार हो जाए। हर वक्त चमत्कार नहीं होता है। इस यंत्र में भी ऐसा ही कुछ है, क्योंकि ये वैसे तो तीसरे दिन अपना असर दिखा देता है। अगर सही सटीक से हो गया तो सही तरीके से ये अपना प्रभाव तीसरे तीसरे दिन से दिखा देता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता। और उसके सिस्टम जो है वो सिम्टम जो है दूसरे वाले को दिखने शुरू हो जाते हैं, वो कहीं न कहीं लपेटे में आ जाता है, तो चमत्कार वहाँ पर हो जाता है। लेकिन इस तरह के जो घातक चीज़ें हैं वो यूट्यूब पर नहीं डालनी चाहिए मुझे लगता है। लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए जो मैं बता रहा हूँ वो ज़रूरी है। इसको सेफ्टी के लिए रखिए। जब लगे कि आपकी जो जीवन पर जो है अब विपत्ति आ गई, अब कोई रास्ता नहीं बचा है इसके सिवाय, तब इसका इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तभी सही भी रहता है। नहीं ये नहीं कि छोटी-मोटी लड़ाइयों के चक्कर में इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर दीजिए, तो वो कहीं न कहीं आपको उसका दुष्परिणाम झेलना ही पड़ेगा। और जिनको अपना स्कैन करवाना है वो स्कैन करवा सकते हैं, तभी तो पता चलेगा आपके अंदर कमियाँ क्या हैं। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और
जानकारी ज़रूर लीजिए और कहीं से भी इलाज कराइए। ज़रूरी नहीं कि मैं ये कहता हूँ कि मेरे से ही आप तंत्र कार्ड भी करवाएँ, और जिनको करवाना तो अब जो है मैसेज कर सकते हैं। अब मेरे पास समय जो है कुछ है जो मैं के लोगों का तंत्र कार्ड कर सकता हूँ। पहले मेरे पास समय नहीं है, ना ही था, क्योंकि मैं कुछ बिज़ी था कुछ और कामों में भी। इस वजह से सब लोग कह रहे थे कि आपसे करवाना है। जो लोग करवाना चाहते हैं वो मैसेज कर सकते हैं कि आपसे तंत्र कार्ड करवाना भी है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। उसके बारे में फिर वहीं पे बातचीत होगी, आगे का जो भी होगा। और इस यंत्र को ज़रूर एक बार प्रयोग करके देखिएगा, लेकिन पहले सेफ्टी अपनी, जो अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा दूसरों की क्या करेगा। मैं यही कहूँगा, सबसे पहले सेफ्टी ज़रूर करिए। और मैं कुछ साधना भी डालूँगा, क्योंकि होली पर जो है बहुत ही अच्छा एक योग बन रहा है। होली से पहले बन गया, वैसे तो देखा जाए तो एक दिन पहले ही आधे दिन में बन गया है, और ये 2 दिन तक रहेगा देखा जाए तो। और ये ऐसा प्रभाव पहले मैंने बहुत नहीं देखा है, और दूसरे तो देखे हैं ऐसे योग, लेकिन ये बहुत ही अच्छा तेज़ प्रभाव तांत्रिकों के लिए खास करके इस वाले टाइम पे अगर आप कोई साधना करते हैं वो तो सफल होगी ही, अगर सही सटीक से होती है। जिनके कर्म अच्छे हैं वो तो कामयाब हो ही जाएंगे। कुछ यंत्र अगर आपके काम नहीं करते, मंत्र काम नहीं करते, तो उनको यहाँ पर ठीक किया जा सकता है इस समय पर, और दुश्मनों को गिराया जा सकता है। और जिनके ऊपर तंत्र क्रियाएं हैं या प्रेत बाधा है उनको ठीक किया जा सकता है इसी समय में। बहुत अच्छे समय है, इसका उपयोग करिएगा और अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करिएगा। मैं भी अगर मौका मिलेगा तो मैं एक वीर साधना डालने की कोशिश करूँगा प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन वो सबके लिए नहीं होगी, क्योंकि सभी उस चीज़ के लिए सक्षम नहीं है, ना ही योग्य है। पता चले आप उसको उसके चक्कर में खुद ही लपेटे में आ जाएं और आपके साथ चमत्कार हो जाए, आप चमत्कार की तरह उड़ भी जाएंगे। तो हल्के में साधना नहीं लेनी चाहिए। साधना उनके लिए जो दृढ़ संकल्प जिनका होता है और जिनमें पूरा आत्मविश्वास भरा होता है वो। तो कुछ साधनाएं मैं देने की कोशिश करूँगा, बाकी करना ना करना वो आपकी मर्जी है। और इनको हल्के में कभी मत लीजिएगा। ये 2 धारी तलवार है, सीधी चलेगी तो सामने वाले की गर्दन कटेगी, अगर कहीं डिसबैलेंस हुआ तो खुद की काट बैठेंगे, जो कि दोबारा जो है उठने लायक नहीं रहेंगे। तो यंत्र जो है मैं इसी वीडियो में डाल दूँगा। आपको इसकी विधि जो है मैं वीडियो में नहीं डाला हूँ, ना ही बताया हूँ। इसलिए नहीं बताया हूँ कि इसमें कुछ दुष्ट लोग भी होंगे जो दूसरों को नुकसान पहुँचाने में जिनको मज़ा आता है, इसलिए मैंने वीडियो में विधि नहीं बताई है। और इसकी जो है दक्षिणा भी मैंने कुछ रखी है, कोई बड़ी दक्षिणा नहीं है। जैसे पहली वीडियो में मैंने दक्षिणा रखी है, समझ लीजिए उतना ही होगा या थोड़ा बहुत कम भी हो जाएगा। ये व्हाट्सएप पे आप जब मैसेज करेंगे तब उसको जो है समय के अनुसार मैं देख लूँगा किसको देना है किसको नहीं देना है विधि, उसी प्रकार से ही दे पाऊँगा। क्योंकि ऐसी चीज़ें जो होती हैं घातक होती हैं, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सबके हाथ में ना लगने पाएँ और सोच समझ कर ही दे सकूँ, जिनको कि इनकी ज़रूरत है। जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी जो है वो संपर्क करें। जो व्यर्थ में जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं उनके लिए जो है आप इस यंत्र का जो है मुझसे मांग मत करिएगा विधि की, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ों के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जब अपनी जान पे बन आए तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो जिनको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, जो दुश्मनों से कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं, वही लोग जो हैं व्हाट्सएप पे जो है मैसेज करें, तभी मैं इसकी जो विधि विधान इसका बता पाऊँगा। क्योंकि ये बहुत ही घातक है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इसको चलाने से पहले अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप ही लपेटे में आ जाएंगे। ये बहुत ही घातक है। तो यंत्र मैंने इस वीडियो में डाल दिया है, जिनको ज़रूरत होगी वो जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर जो है इसी वीडियो के ऊपर जो है हाईलाइट कर ही दिया है मैंने, तो जिनको चाहिए वो व्हाट्सएप के मैसेज कर सकते हैं। और जो सिद्ध मंत्र और सिद्ध तंत्र का दूसरा चैनल 2 चैनल हैं, उनके ऊपर भी आप वीडियो देखकर लाभ ले सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली हैं आपकी सेफ्टी के लिए और तंत्र के काटान के लिए, कर सकते हैं। आगे चलकर मैं कुछ और भी आपको बहुत सारी चीज़ें दूँगा जो सबके हित में होंगी और सबके कल्याण के लिए होगी, ना कि किसी एक के लिए होगी। लेकिन जिनकी दक्षिणा मैं कहूँगा वो आपको देनी होगी, क्योंकि उसके बिना आप सफल भी नहीं हो पाएँगे। मैंने आपको बताया ही है कि सिद्ध मंत्र चैनल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। मैंने बताया था कि जब तक आप किसी के नाम किसी की विद्या यूज़ कर रहे हैं या उसका प्रयोग कर रहे हैं, तब तक आपको उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, जब तक आपको उनको दक्षिणा
नहीं देते हैं, क्योंकि दक्षिणा जो बनती है वो ज़रूरी है। और मैंने तो आपको कोई ज़्यादा 10,000 20,000 या 5,000 का कोई बताया ही नहीं, क्योंकि लोग बड़ इस तरह की चीज़ों के बहुत सारे पैसे लेते हैं। अगर आप किसी के पास इस तरह का काम भी करवाने जाएंगे तो देखिएगा कितने पैसे मांगते हैं। एक बार फ़ोन करके देखिएगा या मिल कर देखिएगा, क्योंकि मैं तो रहा हूँ, सीखता रहा हूँ, तो मैंने देखा है कैसे कैसे लोग आते थे और कितने पैसे देते थे इस तरह के कामों को करवाने के लिए। ठीक है, और सीखने के लिए कितने पैसे देते थे। इसलिए मैं इन चीज़ों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो आप अभी अनजान हैं, मुझे लगता है आप लोग मिले नहीं इस तरह की चीज़ों वालों से जिनके पास ऐसी हैं, जहाँ जो काम करते हैं। कभी मुलाकात होगी तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि दुनिया में चल क्या रहा है। आप छोटे मोटे तंत्र मंत्रों के पीछे भाग रहे हैं, उसी में आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही, तो बड़ी चीज़ों को आप कहाँ से कर लेंगे। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा किसी नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।